तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको देने वाली हूँ प्रैक्टिस वर्कशीट विद ऑल टाइपोलॉजीज क्वेश्चन। सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस वर्कशीट में। साइंस चैप्टर 13 क्लास 9th की है ये वर्कशीट, क्योंकि चैप्टर 13 हमारे सेकेंड टर्म के सिलेबस में आ रहा है। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स ईच। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। A healthy person is one who is free from। हेल्दी पर्सन किस चीज़ से फ्री होता है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। डिजीज़, मेंटल टेंशन, डिजीज़ एंड मेंटल टेंशन, बैक्टीरिया। सेकंड क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज अ क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट डिसीज, कॉन्जेनिटल डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। कॉमन कोल्ड कौन से टाइप की डिसीज होती है ये बताना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द डिजीज इज़ नॉट कम्युनिकेबल। मतलब कि इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है, जो एक इन्फेक्टेड पीपल से हेल्दी पर्सन को नहीं हो सकती। चिकन पॉक्स, कैंसर, मिसल्स, नन ऑफ दीज। फोर्थ क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ मलेरिया। वेक्टर का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर डिजीज़ कैरी करता है उसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, तो आपको ये बताना है इनमें से कि कौन से मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। फीमेल एनोफिल्स, मेल एनोफिल्स, फीमेल क्यूलेक्स, मेल क्यूलेक्स। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, एड्स इज मेनली कॉज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू टच, बैक्टीरिया, प्रोटोजोया। सिक्स क्वेश्चन, ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर कॉजेज डिजीज ऑफ दी। पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करने से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, नर्वस सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की या डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। पहला क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिसीज। Second question, give 2 example of protozoan disease. Third question, give 1 example of bacterial disease जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। Question 4, expand AIDS. Question 5, name the disease caused by fungi. फंगी के द्वारा होने वाली डिजीज। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक एंड एक्यूट डिसीज। 4 points, 0.5 मार्क्स ईच पॉइंट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन डिसीज, डिसीज की डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है नेम 2 डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीन आर अवेलेबल। जिसके पास हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है ऐसी 2 डिजीज। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि साइन और सिम्टम्स दोनों एक चीज़ होती है, लेकिन साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि कौन सी मतलब कि हमारे बॉडी में बीमारी है, ये नहीं बताता कि कौन सी है, लेकिन सिम्टम्स हमें ये बताता है कि कौन सी बीमारी है। ओके। नेक्स्ट सेक्शन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑन एड्स। सेकंड क्वेश्चन, राइट नोट ऑन पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है, एक शॉर्ट नोट। ओके। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फिलिप्स, 0.5 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन, डैश इज द अनदर नेम ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का एक और नाम होता है, वो आपको लिखना है। सेकंड, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकल डैश और सोशली। थर्ड, एनी ऑर्गेनिज्म कैपेबल प्रोड्यूसिंग डिसीज इज कॉल्ड डैश। फोर्थ, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय डैश अ प्रोटोजोन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ट्रू फॉल्स पे। ट्यूबरक्लोसिस, फर्स्ट है हमारा ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरियल डिसीज। क्या ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। सेकंड, कैंसर इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। क्या कैंसर इन्फेक्शियस डिसीज है। थर्ड, HIV वायरस मेनली अटैक्स ऑन लंग्स। क्या HIV वायरस सिर्फ लंग्स पे अटैक करता है। फोर्थ क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्या एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। 1 वर्ड आंसर है हमारा नेक्स्ट सेक्शन में। 2 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स ईच। ओके। पहला क्वेश्चन हमारा, द वर्ड वैक्सीन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जो वैक्सीन वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, उनका नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, डिजीज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज से होने वाली डिजीज का एक नाम लिखना है आपको। अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं इस वर्कशीट के, असर्शन बेस्ड MCQs। डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन A इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन R, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है, both assertion A and reason R are true but the reason R is the correct explanation of assertion B. Both assertion A and reason R are true but reason R is not correct explanation of assertion A. C, assertion A is true but reason R is false. D, assertion
A is false but reason R is true. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Assertion दे रखा है communicable disease are also called infectious disease. रीजन दे रखा है कैंसर इज अ communicable disease. क्वेश्चन 2 है assertion इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स फास्टर. रीजन दे रखा है इट इज़ एन एयरबोर्न डिसीज. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट. एसेशन दे रखा है ट्यूबरक्लोसिस इज एन एक्यूट डिसीज. रीजन दे रखा है डिजीज दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज. अब हम अपने आंसर शीट देख लेते हैं. हमारा पहले एमसीक्यू के आंसर्स हैं. फर्स्ट ऑप्शन सी, सेकंड ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन बी, फोर्थ ऑप्शन ए, फिफ्थ ऑप्शन ए, सिक्स ऑप्शन सी. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पहला है कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा आर 2 एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिसीज. सेकंड है मलेरिया जियार्डिया आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन डिसीज. थर्ड है कॉलरा इज द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिसीज. फोर्थ है एड्स का फुल फॉर्म लिखना था ए एक्वायर्ड, आई इम्यूनो, डी डेफिशिएंसी, एस सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. फिफ्थ क्वेश्चन है रिंगवर्म डिसीज कॉज्ड बाय फंगी. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे शॉर्ट आंसर टाइप में. फर्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के बीच में डिफरेंस करना है. तो पहला पॉइंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डिजीज अकर सडनली, डिजीज अकर ओवर अ प्री लॉन्ग पीरियड. कॉज सडन डैमेज टू द बॉडी, कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द बॉडी. एग्जाम्पल टाइफाइड, कालरा. एग्जाम्पल कैंसर, टीबी एक्सेट्रा. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे डिजीज की डेफिनेशन एनी डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी. थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें 2 ऐसे डिजीज बताने थे जिनके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वैक्सीन, टीबी, बीसीजी बैक्टीरियस गामेट ग्यूरिन. ओके, अब साइन और सिम्टम्स के बीच में डिफरेंस करना था. साइंस इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन द बॉडी. सिम्टम्स द पर्टिकुलर सिम्टम्स इंडिकेट्स द पर्टिकुलर डिसीज. लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा पहला है एड्स. Acquired immunodeficiency syndrome, it is caused by retrovirus called HIV. Human immunodeficiency virus is get transmitted from an infected to a healthy person through sexual contact, blood transfusion, etc. Second है the antibiotic penicillin blocks the formation of cell wall in bacteria. This cell wall helps in the protection of bacteria. Due to penicillin, bacteria become unable to make cell wall and die easily. अब हम आ जाते हैं अपने फिलअप सेक्शन पे. पहला है इन्फेक्शियस डिसीज, सेकेंड मेंटली, थर्ड वेक्टर, फोर्थ ट्राइपैनोसोमा. नेक्स्ट सेक्शन है ट्रू फॉल्स. फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू. नेक्स्ट सेक्शन है वन वर्ड आंसर. फर्स्ट जेनर, सेकंड कैंसर. एसेशन बेस्ड एमसीक्यू है हमारा लास्ट सेक्शन. उसका है पहले का ऑप्शन सी, सेकंड का ऑप्शन ए और थर्ड का ऑप्शन डी. जो ये हमारी पूरी वर्कशीट थी वो है 30 मार्क्स की. तो आप अपने मार्क्स भी अपने आप को देख के ये चेक कर सकते हैं कि आपका ये चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है. और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहिए वो भी, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना के डालूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.